जय हिंद। क्या आप जानते हैं बिस्कुट कैसे बनाया जाता है? बिस्कुट में कौन कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है? क्या बाबा रामदेव का जो पतंजलि का जो बिस्कुट है और अन्य सभी का जो बिस्कुट है, कौन सा बिस्कुट सत्य है? क्या पतंजलि बिस्कुट जो है प्योर नेचुरल है? क्या वो गेहूं के बजाय मैदा से बनाया गया है? क्या अन्य जो सभी जो पार्ले जी बिस्कुट है क्या बेसन से बनाया गया है? इन सभी क्वेश्चन का जवाब आज आपको सटीक और विश्वसनीय मिल जाएगा मेरे दोस्त। यदि नहीं जानते हैं तो आज के बाद से आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, बिस्कुट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन सुनिए मेरे दोस्त पूरे विवरण के साथ। देखिएगा, बिस्कुट बनाने में मिनिमम 4 ही चीज़ें का उपयोग अधिकतर किया जाता है, वर्षों नहीं पुरानों से। तो पहला क्या है, किसी भी चाहे वो पतंजलि का हो चाहे अनब्रांडेड हो, देखिएगा चाहे पार्ले जी हो चाहे पतंजलि हो, मैं दो ही का कंपेयर करूंगा। बाकी भारत में जितने भी पॉपुलर ब्रांडेड हैं उन सभी का नाम भी बताएंगे और कंपेयर भी करेंगे, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, बिस्कुट बनाने में 4 चीज़ें का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। पहला क्या है, आटा। क्या आटा? गेहूं को पीसकर जो होता है उसको हम लोग आटा कहते हैं। आटा के सिवा दूसरा चीज़ क्या होता है, दूध। क्या मेरे दोस्त, दूध। तीसरा क्या होता है, चीनी। चीनी का चौथा क्या है, अंडा। क्या? अंडा। ये 4 चीजें का प्रयोग अधिकतर बिस्कुट बनाने में किया जाता है। यदि पांचवें चीज की बात की जाए तो किसी किसी में बादाम भी डाल दीजिए दिया जाता है। इसके बाद तो चाहे जो चीज डाल के आप बना दीजिए, हमको उससे मतलब कोई नहीं मेरे दोस्त। लेकिन ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी है। कौन कौन? आटा, दूध और चीनी। ये 3 चीजें इतने इम्पोर्टेंट है, इसके सिवा बिस्कुट कभी बन ही नहीं सकता। ये मैं लिख के दे दूंगा, आप कहीं भी इसको गाड़ दीजिए। कभी कभी ही अंडे का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त। तो देखिएगा, भारत में 4 पॉपुलर ब्रांडेड इस समय बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। तो पहला कौन सा है, सनफेस्ट। कौन सा है, सनफेस्ट। दूसरा क्या है, ब्रिटेनिया। तीसरा क्या है, पार्ले जी। चौथा क्या है, अपना पतंजलि, जिसे कहते हैं बाबा रामदेव का मालिक मेरे दोस्त। तो देखिए, चाहे पतंजलि का हो चाहे पार्ले जी हो चाहे ब्रिटेनिया हो चाहे सनफिस्ट हो, ये सभी जो है मेरे दोस्त, ना तो बाबा रामदेव गेहूं के सिवा चावल का बनाएंगे, एक बात कह रहे हैं मेरे दोस्त। ना तो पार्ले जी का जो मालिक है, ना ब्रिटेनिया का जो मालिक है, ना सनफेस्ट का जो मालिक है, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि हम गेहूं के सिवाय हम चावल का बनाए ना, या फिर चना का बनाए, मटर का बनाए। बनवे नहीं करेगा मेरे दोस्त, बनेगा ही नहीं। और बनेगा भी तो वो इतना महंगा है कि वो उनका बिजनेस जो है चौपट हो जाएगा। वो मार्केट में कभी ऐसा चीज ला ही नहीं सकते। गेहूं इतना सस्ता है और गेहूं से ही ये बहुत, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उससे पहले से ही हमारा पॉपुलर ब्रांडेड पार्ले जी है मेरे दोस्त। और इसको 2016 में बैन करके यानी क्लोज कर दिया गया है। इसको पूरी तरह से भारत से बैन कर दिया है मेरे। पार्ले जी भारत में नहीं अपितु अमेरिका, उत्तर अमेरिका, कनाडा, इन सभी में भी हमारा पार्ले जी बिस्कुट छाया हुआ है। यदि आप लोग का कमेंट आएगा पार्ले जी के बिस्कुट के बारे में विवरण दीजिए तो इसका होल एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड हम कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। जहाँ तक रही बात बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव गलत करते हैं, क्योंकि उनके जो ब्रांड के जो बिस्कुट होते हैं बहुत महंगे होते हैं। और इसके उपरांत यदि हम पार्ले जी देखें, ब्रिटानिया देखें और सनफेस्ट देखें, ये जो 4 पॉपुलर भारत में सबसे ज़्यादा यही 4 ही पॉपुलर ब्रांडेड बिस्कुट है जो अभी हम बता रहे हैं। तो सबसे महंगा कौन सा ब्रांड है, पतंजलि। पतंजलि इतना बेवकूफ़ बना रहा है, अब हम आपको क्या, हम तो कहेंगे पतंजलि आप लोग कोई सामान खरीदे ही मत। यदि खरीदना है तो पार्ले जी खरीदिए, सबसे सस्ता ब्रांडेड पार्ले जी, सबसे महंगा ब्रांडेड पतंजलि। पतंजलि बहुत ही महंगा है मेरे दोस्त। और देखिए, वो भी आटा से ही बनाया जाता है, पार्ले जी भी आटा से बनाया जाता है, उसमें भी दूध डाला जाता है और इसमें भी दूध डाला जाता है। चाहे ब्रिटानिया लीजिए चाहे जो लीजिए, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है हमको क्या लेना है। यदि आप
खाना चाहते हैं तो पार्ले जी के सिवा कोई बिस्कुट ही अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मार्केट में सबसे पहला ब्रांड कौन सा है हमारा, पार्ले जी। अब पार्ले जी को पतंजलि साला क्या पछाड़ेगा। पूरे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की बिक्री हुई हो तो वो हो पार्ले जी बिस्कुट की ही बिक्री हुई है मेरे दोस्त। ये पतंजलि हवा लग जाएगा। ये बताइए सबको बकलोल बना रहा है कि ये प्योर क्या है, नेचुरल है। कैसे नेचुरल, क्या वो नेचुरल नहीं है, क्या वो आटे से नहीं बना है, क्या तुम ही भरे के आटे से बनाते हैं बाबा रामदेव, आप बताइए हमको। आप कुछ और चीज़ डाल के बनाते हैं, घी डाल के बनाते हैं, बताइए हमको। आपका घर जितना है बिक जाएगा जिस दिन आप दूध के बजाय घी डालेंगे, तो आप समझते हैं। और कुछ कुछ जगह पे इसको, चौथा, इसको जो है इतना चीज मिलाकर मिक्स करके इसको क्या करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग फुल्की बड़ा जो भी चीज को छानते हैं, क्या करते हैं, छानते हैं, उसको बनाने के बाद मतलब डिजाइन काटने के बाद मेरे दोस्त उसको पूरी तरह से हम लोग एक कढ़ाई में तेल के माध्यम से उसको क्या करते हैं, डालते हैं, यानी पकाते हैं। पकाने के बाद उसको निकालते हैं, या तो अब तो मशीन आ गई है, उसको एक रहेगा आकार काटेगा, आगे जाएगा, उसको गर्म करके निकाल देगा, पैकिंग भरता चला जाएगा। पहले तक कढ़ाई में तेल डालकर उसको एक 3 आइटम इसको बनाया जाता था, यानी बढ़िया से मैं गोथा करते थे। ऐसी प्रक्रिया करके तब जाके हमारा क्या बनता था, बिस्कुट मेरे दोस्त। तो बिस्कुट बनाने में पहले के ज़माने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब वही बिस्कुट बनाने में जहाँ 5 मिनट लगता था वही 1 मिनट में हजारों बिस्कुट आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगी मेरे दोस्त। तो ये परिवर्तन हुआ। तो बिस्कुट बनाने में क्या क्या लगता है, आटा, दूध, चीनी, अंडे। इसके बाद उसको आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको क्या छानेंगे, क्या बोलते हैं, उसको छानेंगे। छान के निकाल कर पैकिंग करेंगे, मार्केट में बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि भी वही चीज़ें डालती है, पार्ले जी भी वही आइटम डालती है, ब्रिटानिया भी वही आइटम डालती है। लेकिन इसके उपरांत वो लोग अब क्या डाल दें कोई ठीक नहीं, लेकिन बिस्कुट बनाने का यही एक अच्छी तरीका है। इसके बाद और दुनिया में कोई तरीका नहीं, चाहे आप बादाम डालिए, चाहे काजू डालिए, चाहे किशमिश डालिए, ये उस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। जो माल डालेगा वैसा भी बिस्कुट का दाम रहेगा मेरे दोस्त। मैं बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब आपके पास कोई भी डाउट होगा तो तुरंत कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्त। अब वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।